गाइस पहले के एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, वरना ये वाला एपिसोड बिल्कुल समझ नहीं आएगा। लड़की बोलती है, लियू से बोलती है, आपने 9 घर छोड़ के एक रेड कलर का लाइट देखा है? उस बंदे का नाम है स्लीपर और वो मेरे जैसा 8 लेवल का ही है, लेवल का प्लेयर है और वो मशहूर है न्यू प्लेयर को किल करने का। दिखाया था उस घर को जहाँ पे रेड कलर का लाइट चमक रहा होता है। इसका नाम है स्लीपर, पर इसको मैं ऑग बुलाऊंगा क्योंकि इसका यूआईडी नेम है ऑग। फिर ऑग बोलता है, मैप में से उस बंदे का लोकेशन गायब हो गया। ऐसी ये बात कर रहा है लियू के बारे में, ठीक है। फिर बोलता है, मुझे लगता है उन लोगों को शक हो चुका है, उनको शक हो चुका है कि कोई हम में नजर रख रहा है। लड़की खिड़की बंद करते हुए बोलती है, बहुत सारे प्लेयर्स अलग अलग जगह से हमारे ऊपर घात लगाए हुए बैठे हैं। फिर लियू बोलता है, वो लोग नए लोगों को मारने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है? लड़की बोलती है, तब नौसिखिया पहले खेलना शुरू करते हैं तब वे इजी काम और काल कोठरी को पूरा करना चुनते हैं, इसलिए उनके पास आमतौर पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी होती है। फिर बोलती, जब वो लोग मर जाएंगे तो उनके सारे पॉइंट्स और हथियार गिर जाएंगे। फिर बोलती, अगर आप भाग्यशाली हो तो एक नौसिखिया काल कोठरी को हराने के बाद बहुत सारे पॉइंट उनके पास होते हैं। बोलती है, कुछ लोग कॉइन्स और हथियारों के लिए मारते हैं, लेकिन कुछ और लोग मजे के लिए मारते हैं। ये सब सुनने के बाद लियू बोलता है, अपने मजे के लिए किसको मार डालना कितना भयानक है ये। फिर लड़की बोलती है, तो मैं जा रही हूँ, आपके वजह से मेरा भी शिकार हो सकता है, इसलिए मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। फिर बोलती है, भले ही तुमने मुझे बचाया, लेकिन मैंने भी तुमको बचाया, तो इसलिए हिसाब बराबर तो हम मिलते हैं, मेरे दुआ आपके साथ है। वो जा रही होती तभी लियू हाथ पकड़ लेता और बोलता है, रुको, मेरा वेट करो। लड़की ब्लश करते हुए बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ मर जाऊँ। फिर लियू बोलता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अभी गए तो आप पकड़े जा सकते हो। फिर बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, हम इस आइडिया से प्रॉब्लम से निकल भी सकते हैं और इससे हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट है? लड़की यहाँ पे सोचने लग जाती है। ऐसा आपको याद नहीं हो तो मैं बोल दूं, इसका नाम है किंग फैंग। और किंग फैंग बोलता है, मैप पे उनका लोकेशन चला गया है, मुझे लगता है मैप को कैसे बंद करना है वो लोग ने सीख लिया है। किंग वू बोलती है, भाई हम ऐसे कैसे छोड़ दे इसको? किंग फैंग यहाँ पे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो आप क्यों डर रहे हो? और इस आदमी को हम मारने के बाद हमको पर्याप्त पॉइंट्स मिल जाएंगे, चलो ढूंढने का हम वापस कोशिश करते हैं। किंग वू बोलती है, ठीक है। पीछे लियू को दिखाया था जो उनकी बातें सुन रहा होता है। लियू अपने ब्लूटूथ में बोलता है, मुझे इनमें से 2 मिल चुके हैं, आप कैसे हैं? वहां से लड़की बोलती है ब्लूटूथ में, अभी भी ऑक तुमको ढूंढ रहा है। फिर लियू एक स्माइल के साथ बोलता है, बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। लियू बाहर आ जाता है, फिर पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, आप दोनों मुझे ढूंढ रहे हो क्या? दोनों पीछे मुड़ते हैं। किंग फैंग चिल्लाते हुए बोलता है, छोटी बहन, हमने उसको ढूंढ लिया तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। किंग वू अपना तलवार निकालते हुए बोलती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ऐसा बोलते एक अटैक कर देती है। ऑग इस अटैक को देख रहा होता है। फिर ऑग बोलता है, हाँ वो लोग बाहर निकल आए हैं। फिर बोलता है, अब मुझे लगता है आज रात का टाइम को मैंने बर्बाद नहीं किया। लियो भागते हुए बोलता है, सेनजंगियाओ, अब ये कैसा है? गाइस, सेनजंगियाओ उस लड़की का नाम है जिसको मैं फिर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं इधर और नहीं रुक सकता। फिर लड़की बोलती है, ऑग अभी भी ऊपर ही है, यहाँ से मुड़ते ही ऑग तुम्हें शूट कर देगा, बच के रहना रे बाबा। लियू किंग फैंग को बोलता है, आप इतना भागा दौड़ी कर रहे हो तो एक काम करो, आप आराम कर लो। किंग फैंग अपना सिक्के को आगे करते हुए बोलता है, क्या आपने सोचा था आप दूर हो सकते हो? फिर अपना सिक्का एक बंदूक से चला देता है। लियो भागते हुए बोलता है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था। किंग वो उस सिक्के से टेलीपोर्ट हो जाती है। ये देख के लियो घबराते हुए बोलता है, इस गेम में ऐसे टेक्निक भी होते हैं। किंग वो एक स्लैश मार देती है जिससे लियो बहुत मुश्किल से डॉच करता है। फिर किंग वू बोलती है, माफ करो पर तुम हमको तुम्हारे पॉइंट्स हमें दे सकते हो? ऑग हंसते हुए बोलता है, तुम बाहर हो। ऑग के स्नाइपर में किंग वू आ जाती है। ऑग फायर कर देता है, फिर बोलता है, अलविदा नौसिखिया। असल में इसको लग रहा होता है कि वो वही बंदा है जो मैप को ओपन किया हुआ है। किंग वू को कुछ मैसेज होता है तो वो पीछे मुड़ के देखती है, तभी गोली उसके पेट से आर पार चली जाती है। किंग फैंग चिल्लाते हुए बोलता है, बहन। किंग वू का हेल्थ कम हो जाता है। फिर किंग फैंग बोलता है, तुम ठीक हो? किंग वू बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर अगले घर के छत के ऊपर कोई है। किंग फैंग गुस्से में बोलता है, एक और खिलाड़ी। ऐसा लगता है कि ये कोई नया वेपन का यूज कर रहा है और उन्होंने हमको ढूंढ लिया है। किंग वू बोलती है, भाई हम उसका पीछे करते हैं तो? गाइस, ये लू की बात कर रही होती है। फिर बोलती है, छत पे जो बंदा है वो हम पे हमला भी कर सकता है। किंग फैंग बोलता है, तो हम पहले उस स्नाइपर को मारेंगे, ये पूरे टाइम के लिए ऊपर ही होगा, है ना? ऐसा बोलते ही 2 पॉइंट ऑग की तरफ फेंक देता है। फिर ऑग बोलता है, मेरे इस अटैक से ज्यादा नुकसान इसको नहीं हुआ, तो इस अटैक को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बोलता है, ये क्या है? फिर दिखाया जाता है ऑग के ऊपर वही 2 कॉइन होते हैं। उस 2 कॉइन में से किंग फैंग और किंग वू निकलती है
किंग फैंग बोलता है जो कोई मेरी बहन को नुकसान पहुंचाएगा उसको मैं छोड़ने नहीं वाला। फिर किंग बू बोलती है मैं तैयार हूँ भाई। फिर बहुत सारे स्लैश दिखाए जाते हैं। किंग फैंग के टेलीपोर्ट मैजिक से किंग वू कर रही होती है अटैक। लियो दूर से ये सब देख रहा होता है। फिर लियो बोलता है वाह क्या मजा आ रहा है। फिर वो लड़की बोलती है हम मुश्किल से उनको डिस्ट्रैक्ट कर पाए फिर भी आपको उनके पॉइंट चाहिए। फिर लियो बोलता है कोई बात नहीं हम उस लड़ाई से वापस आ चुके हैं तो हमको उस लड़ाई में वापस नहीं जाना चाहिए। फिर अपने मन में सोचता है इस बात का खतरा बहुत ज्यादा था। मैंने सोचा था कि इनको भटकाऊंगा और इनका पॉइंट्स भी ले लूंगा। मैंने यहाँ पे प्लेयर्स को कम आंका। मुझे लगा ये प्लेयर्स कुछ ही चीजें यूज कर सकते हैं। फिर बोलता है अभी भी मेरा सेट ठीक नहीं हुआ था इसलिए मैं पीछे हट गया। मुझे इनसे लड़ना हो तो मुझे अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा तो अभी के लिए मैं ये रहने देता हूँ। फिर लियो लड़की से बोलता है इस गेम में मरने की बात कुछ ऐसी चीज है कि जो मैंने पुष्टि नहीं किया हो। लड़की लियो के मुंह में हाथ रख देती है। लियो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। फिर लड़की बोलती है असल में हमको यहाँ से बहुत पहले चले जाना चाहिए था। अभी भी हम इधर है तो उसका मतलब किसी ने हमारे लिए घात लगा कर बैठा है। कॉन्ग हांगो को दिखाया जाता है। गाइस इसको मैं कॉन्ग बुलाऊंगा। फिर वो हंसने लग जाता है। फिर वो लड़की बोलती है उस ट्रैप को खोजो। फिर कॉन्ग बाहर निकल आता है। फिर बोलता है हंसते हुए बोलता है तुम बुरी नहीं हो छोटी लड़की तुम बहुत ज्यादा सतर्क हो। फिर बोलता है ऊपर आना नौसिखिया मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गाइस ये लियो को बुला रहा होता है क्योंकि थोड़ी देर पहले लियो नहीं बोल रहा था मरने के बारे में। लड़की डरते हुए बोलती है ये कैसे आया मैंने इसको नोटिस भी नहीं किया। कॉन्ग एक खौफनाक खस्सी के साथ बोलता है इस गेम में मरने के बाद आपके साथ क्या होता है। ऐसा बोलने के बाद और तेज हंसने लग जाता है। इतने मशक्कत की बात अपने प्लेयर वाले रूप में आ जाती है लड़की। फिर बोलती है एक बंदा अभी भी बचा हुआ है। कॉन्ग ये सब सुनने के बाद उनके तरफ आने लग जाता है। ऊपर से नीचे बहुत तेज से आ रहा होता है। वो नीचे गिरते ही जमीन टूट जाता है। फिर बोलता है मुझे लगा खाली यहाँ पे एक ही शिकार होगा पर मैंने ये नहीं सोचा था कि खूबसूरत यहाँ पे लड़की भी होगी। फिर एक स्माइल कर देता है। लड़की लियो से बोलती है तुम्हारा चोट अभी ठीक हुआ है तो तुम आराम करो मैं इसे संभालता हूँ। लियो बोलता है क्या आप उसके अकेले सामना कर सकते हो। फिर लड़की बोलती है खैर मैं पता लगा लूंगा। लड़ाई के बाद फिर अटैक करने चली जाती है। फिर एक स्लैश मार देती है। उस अटैक को किसी ने रोक लिया होता है। कॉन्ग ने अपने पैर से इस अटैक को रोका होता है। फिर हंसने लग जाता है। उसके बाद कॉन्ग अपने पैरों से अटैक कर देता है। एक स्लैश मार देता है। फिर वो स्लैश लड़की की तरफ बढ़ने लग जाता है। लड़की उस स्लैश से डॉज कर लेता है। फिर लियो बोलता है लड़की तुम क्या ठीक हो। कॉन्ग बोलता है आपका स्वॉर्ड स्किल बहुत अच्छा है पर मेरे लेवल में आने के लिए आपको और भी मेहनत करना पड़ेगा। ये सुनने बाद लड़की बोलती है इसका पावर देखते हुए मुझे लगता है इसका लेवल मेरे से ज्यादा नहीं है। फिर लड़की पीछे मुड़ कर लियो को बोलता है यदि आप उस काल कोट्टे में जो पावर यूज किए थे वो पावर यहाँ पे यूज करेगा तो इस बंदे का जीतने का कोई चांस नहीं होगा। ये सुनने के बाद लियो बोलता है अगर मैं उस टेक्निक का वापस यूज करता हूँ तो वो मरने से पहले मैं मर जाऊंगा। कॉन्ग अपने अटैक मोड में आते हुए बोलता है अभी भी आपके पास फ्लटिंग करने का समय है आप मुझे कम आंक रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो अटैक करने जाता है। फिर अटैक करते हुए बोलता है मुझे मत बताओ कि तुम मुझे हरा सकते हो कि नहीं। फिर दोनों का तलवार टकराता है। गाइस कॉन्ग का पैर का तलवार है। फिर कॉन्ग अपने जोन में एक हाथ रखता है। कॉन्ग बहुत स्पीड में लड़की के पीछे चले जाता है। देखने के बाद लड़की बोलती है नहीं वो कहीं और जा रहा है। कॉन्ग लियो की तरफ जा रहा होता है और फिर कॉन्ग बोलता है माफ कर दो पर आज आप मरने वाले हो। आपके पॉइंट मुझे अच्छी जिंदगी जीने का अनुमति देगा। ऐसा बोलने के बाद वो अटैक कर देता है। लड़की चिल्लाते हुए बोलती है लियो। फिर दिखाया तो उस अटैक से धमाका होता है। थोड़ा दूर हटने के बाद कॉन्ग हैरान हो जाता है क्योंकि लियो ने उस अटैक को रोक लिया होता है। फिर लियो बोलता है मैं वो हूँ जिसको आप माफी मांगना चाहिए आपसे क्योंकि मैं मरने नहीं वाला। फिर अपने मन में सोचता है मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ इसलिए एक अटैक रुकने में मुझे मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो गया। लड़की अटैक करते हुए बोलती है लोगों को नीचे मत देखो। ऐसा बोलते एक टोर्नेडो वाला एक अटैक कर देती है। कॉन्ग ने वो टोर्नेडो नोटिस कर लिया होता है। कॉन्ग लियो को अटैक मार देता है। फिर कॉन्ग उस टोर्नेडो को देखने लग जाता है। देखने के बाद बोलता है कितना कमजोर है। फिर एक स्लैश मार देता है। फिर दूसरा स्लैश उसके ऊपर लगा देता है। फिर प्लस बन जाता है। वो स्लैश को छोड़ते हुए बोलता है खूनी शकल। वो स्लैश एक ही बारे में उस टोर्नेडो को खत्म कर देता है। फिर लड़की की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो स्लैश लड़की को लग जाता है। लियो चिल्लाते हुए बोलता है किंग एंगियाओ जिस लड़की का नाम है जिसको मैं लड़की बुलाता हूँ। लड़की को दिखाया जाता है जिसका थोड़ा हेल्थ कम होता है। फिर बोलती है लियो मैं ठीक हूँ। फिर बोलती है हम दोनों के अटैक ने नलीफाई कर दिया फिर भी मुझे चोट लग गई। ये वाकई में स्ट्रांग है। फिर कॉन्ग बोलता है मुझे मानना पड़ेगा आप दो मजबूत है। फिर लड़की बोलती है ओ आप क्या सरेंडर करना चाहते हो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। कॉन्ग इस लड़की की बातें सुनने के बाद बोलता है मैं यहाँ पे मजे के लिए नहीं आया हूँ और इस लड़ाई में मुझे बहुत ज्यादा खतरा है
तो मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। सुनने के बाद लड़की हंसते हुए बोलती है, एक सौदा सेंटर से ज्यादा बेहतर लग रहा है, आप आपके पूरे पॉइंट दे दो तो आपको मैं छोड़ दूंगा। कॉन्ग ये सब सुनने के बाद बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे मन में जो सौदा है सबसे बेहतर है। फिर बोलता है, जब तक आप खड़े हैं, फिर एक खौफनाक हंसी के साथ बोलता है, उस नौसिखिया से पॉइंट ले लूंगा और 16 - 14 आपको मैं दे दूंगा। ये सुनने के बाद लियो बोलता है, क्या? फिर कॉन्ग बोलता है, इसके अलावा मैं अपने गिल्ड खूनी चंद्रमा में आपको ले लूंगा। ये सब सुनने के बाद लड़की बोलती है, टॉप 10 गिल्ड में से ये एक है, ये बहुत अच्छा डील है। ये सुनने के बाद लियो की फट जाती है। फिर लियो बोलता है, क्या? फिर घबराते हुए लियो बोलता है, अब ये मत बोलना कि तुम सच में मुझे सौंपने की योजना बना रहे हो। फिर लड़की जोश के साथ बोलती है, अगर मैं तुमको सौंप दूंगा तो मेरे 300 पॉइंट चले नहीं जाएंगे और मुझे नए लोगों को शिकार करने वाले गिल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद लियो एक राहत का सांस लेता है। फिर बोलता है, ओ तुमने मुझे डरा ही दिया था। फिर लियो अपने मन में सोचता है, इस समय जो समस्या है वो है एनिमे को कैसे हम हराए। अगर मैं लड़की के साथ शामिल होता हूँ तो हालांकि मैं उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकता, पहले से मेरा वजन कम हो चुका है। फिर बोलता है, इस लड़की की ताकत बहुत ज्यादा है और उसके पास दिमाग भी है। स्पष्ट रूप से ये हमसे ज्यादा पावरफुल है, फिर भी सही यहाँ को रिश्वत देने की कोशिश की इसने। फिर भी लड़की बोलती है, सावधान रहे, इस आदमी को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लियो बोलता है, ठीक है। फिर कॉन्ग बोलता है, छोटी बहन आप सवार है, आप मर जाने के बाद आपके पास जो भी सब कुछ है वो चला जाएगा, आपको ऐसा लगता है? लड़की बोलती है, पहले से ही चुप तब दिखाया जाता है, ऐसा बोली नहीं होती। तभी उसके सामने वायर होते हैं, सारे वायर के जाले, तो वो देख लेती है। फिर वहां से हटते हुए बोलती है, ये जाले कब बिछाया गया? मुझे याद है ये जाले पहले बिछाए नहीं गए थे। और तुरंत रुकने के बाद वो पीछे चली जाती है। फिर उसको नोटिस होता है कि वहाँ पे एक होल है, उस होल में से वो धागे निकल रहे होते हैं। लड़की संभल ही नहीं होती, तभी कॉन्ग अटैक कर देता है। फिर बोलता है, छोटी बहन मैंने तुम्हें मौका दिया है। फिर इस अटैक को लियो रोक देता है। फिर बोलता है, लियो मैं यहाँ पे हूँ तो आप मुझे इग्नोर मार रहे हो। फिर कॉन्ग दूर हट जाता है। लियो उस लड़की से पूछता है, तुम ठीक हो ना? फिर वो लड़की बोलती है, मैं ठीक हूँ लेकिन उनके पास और व्यक्ति है। फिर कॉन्ग हंसने लग जाता है। उस छेद में से एक हाथ निकलता है। फिर वहां से एक लड़का निकलता है और लड़का बोलता है, ये बंदा बोलता है, बात कम हथियार ज्यादा। गाइस और एक प्लेयर आ चुका है, इसलिए अब देखते 2v2 में क्या आने वाला है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। हेलो गाइस, मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, इस कारण मैं वीडियो लेट डाल रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, धन्यवाद।